Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आपको पता है आज मंडे का दिन है और मंडे को हम डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आते हैं। और आज हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर है वो है 13 अक्टूबर का। ओके, तो आज मैं 13 अक्टूबर मंडे की करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। जो भी चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारी आज हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे अपने 13 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में। ओके, और ये आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 13 अक्टूबर में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स हैं उसको देखते हुए मैंने आपके लिए एक बुकलेट बनाई हुई है। जनवरी से अक्टूबर तक की बुकलेट है, मतलब लेटेस्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स यहां पर अवेलेबल है। और इसमें मैंने करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आप ये सोच रहे होंगे, 2200 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, डायग्राम्स भी मिलेंगे, तो आपको इजी होगा इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना। ये अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं इतने एमसीक्यूज, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब आप सोचोगे सर बुकलेट मिल कैसे सकती है? देखिए, लिखा हुआ है फॉर नोट्स आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, दैट इज 8815306208 पे। ओके, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम हमारा है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल फीमेल एट द 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025? अभी रिसेंटली 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए, मैंने उसमें आपसे पूछा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला इन फीमेल कैटेगरी लीडिंग रोल में। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये एक्टर्स जो हैं इनकी मूवी है जिगरा। ओके, इसके लिए आलिया भट्ट को यह अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में। तो करेक्ट आंसर आलिया भट्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। और ये जो 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स है ये अहमदाबाद में हो रहे थे, दैट इज एट गुजरात। ठीक है, और ये हिंदी सिनेमा के बेस्ट हिंदी सिनेमा की इवेंट होता है, यहां पर अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और आप यहां देख सकते हैं खास बात ये रही इन अवार्ड्स में, जो लापता लेडीज है, आपको पता होगा इसकी डायरेक्टर है किरण राव। ओके, इनको 13 अवार्ड्स मिले, मतलब आप देख सकते हैं रिकॉर्ड बना दिया। जैसे गली बॉय को मिले थे 2020 में 13 अवार्ड्स मिले थे, वैसे ही लापता लेडीज को 13 अवार्ड्स मिले हैं इस फिल्म फेयर अवार्ड्स में। मैं आपको देखिए और भी अवार्ड्स की पूरी फिल्म फेयर अवार्ड्स की लिस्ट, विनर्स की लिस्ट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल मैंने भी आपको बताया आलिया भट्ट को मिला है मूवी जिगरा के लिए। ओके, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल दो लोग को मिला है, एक अभिषेक बच्चन को मिला है आई वॉन्ट टू टॉक के लिए, और कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं मेल और फीमेल मैंने आपको दोनों बता दिए। बेस्ट फिल्म बनी है लापता लेडीज, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव जो लापता लेडीज के डायरेक्टर हैं उनको दिया गया। बाकी आप पढ़ सकते हैं, बाकी और भी अवार्ड्स यहां पर मिले हैं, बट ये चार स्टार्टिंग जो चार हैं ये आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ओके, बाकी लिस्ट मैंने पूरी यहां पर डाल दी है, पीपीटी और पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करने पर, और आप वहां से ये चीजें पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। यार देखिए, पीएम मोदी ने लॉन्च किया पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। ओके, द स्कीम विल फोकस ऑन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विथ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। याद देखिए, इस स्कीम के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस किया जा रहा है और उन डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस कर रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है। ओके, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया कवर किया जाएगा इस स्कीम के अंदर? तो इस स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा टोटल, देखिए ऑप्शंस आपके साथ 50, 100, 150 या 200। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को। तो पीएम मोदी ने अभी लॉन्च किया है पीएम धन्य धान्य कृषि योजना को। उसके साथ साथ मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस को भी लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली से। ओके, तो आपको बताओ वैसे भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं व्हीट और राइस में, तो अब पल्सेस में भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तो उसके लिए भी एक मिशन लॉन्च किया गया है। ओके, और धन धान्य कृषि योजना मैंने अभी आपको बताया 100 डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया जाएगा जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है। ओके, यहाँ पर इस स्कीम के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे गवर्नमेंट जो है फोकस करी, मतलब यहाँ जो प्रमोट किया जाएगा वो क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हम लगाएं। ओके, बेटर इरिगेशन सिस्टम हो, मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम हो, ये सारी चीजें स्कीम के अंदर आएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन विच ईयर डिड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopt the resolution to declare International Day of Girl Child?
सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और फिर यूनाइटेड नेशन ने इसको कब स्टार्ट किया था इसको सेलिब्रेट करना। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूनाइटेड नेशन को सेलिब्रेट किया था 2011 से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और हम इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, कब सेलिब्रेट करते हैं, और 2011 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। रेजोल्यूशन रखा गया था, रेजोल्यूशन कब रखा गया था, 2011 में। इस बार की जो थीम थी वो थी द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। ये इस बार की थीम थी। बट देखिए ये जो लगा हुआ इतना लिखा हुआ ना, ये एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, द गर्ल आई एम, आई चेंज आई लीड। ये इस बार की इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की थीम थी। ओके, ऐसी नेशनल गर्ल चाइल्ड होता है, आपको पता होगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो हम सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। तो जस्ट मैंने आपको कनेक्ट किया है, कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनेशनल 11 अक्टूबर और नेशनल जो है वो है 24 जनवरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। In 2025, which birth anniversary of Lok Nayak Jayaprakash Narayan was celebrated? जेपी नारायण का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस थे। इमरजेंसी के टाइम पर इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट चालू किया था, इसे कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन। बड़ी फेमस मूवमेंट थी टोटल रेवोल्यूशन। ओके, तो इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो मैंने आपसे पूछा कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम 11 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जिस दिन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे था उसी दिन सेलिब्रेट की जाती है। और ये 123rd बर्थ एनिवर्सरी इस बार 2025 में सेलिब्रेट की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 123rd बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, ठीक है। और 8 अक्टूबर 1979 में इनकी डेथ भी हुई थी, है ना। तो अक्टूबर में ही जन्म हुआ और अक्टूबर में ही डेथ हुई है। इनको आप लोक नायक के नाम से जानते हैं। ओके, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1999 में। और बहुत फेमस रेवोल्यूशन के लिए इसके लिए फेमस है, ये टोटल रेवोल्यूशन अगेंस्ट इंदिरा गांधी, वो इन्होंने लॉन्च किया था। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, सर्वोदया मूवमेंट, जेपी मूवमेंट, ये सब इनके फेमस मूवमेंट्स इनके हैं जेपी नारायण के। ओके, चलिए, और अभी आपको तो बिहार में इलेक्शंस भी हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं जेपी नारायण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड स्पार्क 4.0? स्पार्क 4.0 फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026 किसने लॉन्च किया है? ये स्पार्क 4.0 है क्या, ये मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। पहले किसने लॉन्च किया ये बताइए। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बताया था उसको लॉन्च किया CCRAS ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब आप सोचोगे सर CCRAS है क्या, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए CCRAS है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसने लॉन्च किया है स्पार्क 4.0 जो कि 4th एडिशन का है, ये तो समझ में आ रहा है 4.0 से। ये एक फ्लैगशिप स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है, ठीक है। किसके लिए? आयुर्वेदा रिसर्च के इनके लिए। याद रखिए आयुर्वेदा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी कर रहे हैं, मतलब बैम्स कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च की ओर एंकरेजमेंट किया जाए, ये प्रोग्राम उस पर फोकस किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। ये प्रोग्राम याद रखिए, प्रोग्राम इज मेंट टू एंकरेज साइंटिफिक रिसर्च अमंग अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जब इसको लॉन्च किया गया स्पार्क 4.0, इसका 4th एडिशन लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एम्स न्यू दिल्ली हैज परफॉर्म्ड कंट्रीज फर्स्ट रोबोटिक ट्रांसप्लांट। तो कंट्री का पहला रोबोटिक ट्रांसप्लांट कंडक्ट किया गया है। तो मैंने आपसे पूछा किस ऑर्गन पे कंडक्ट किया गया, देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कंडक्ट किया गया किडनी पर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, किडनी में कंडक्ट किया गया। दिल्ली, एम्स दिल्ली परफॉर्म किया कंट्री का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, और ऑफ कोर्स इस रोबोटिक की वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है जल्दी रिकवर करेगा, चांसेस प्रॉब्लम्स के कम हो सकते हैं इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो एम्स दिल्ली ने भी किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया, कंट्री का पहला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द 4th एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है ऑस्ट्रा हिंद 2025, बिगिन ऑन 13th अक्टूबर 2025 इन विच सिटी। तो देखिए इंडियन जो फोर्सेस है उन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रा हिंद 2025 जो 13th अक्टूबर से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज स्टार्ट हुई इसका 4th एडिशन था, ये कहां पे हो रही है? देखिए ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। कहां हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में कहां हो रही है? सिडनी, कैनबरा, पर्थ, मेलबर्न, सारे ऑप्शंस वहीं के दिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
पर्थ है। याद रखें आपको क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो पर्थ आंसर है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 26 अक्टूबर तक चलेगी। तो देखिए न्यूज में रहेगी आपको यार, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है, तो देखिए नाम से पता चला इंडिया ऑस्ट्रेलिया की होगी, बट कहां हुई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ओके, 4th एडिशन है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which Indian players created history by becoming first Indian fast bowler to play 50 tests across all format। याद रखिएगा, है ना। तो देखिए मतलब जितने भी फॉर्मेट होते हैं, है ना, उसमें पहले इंडियन फास्ट बॉलर, नॉट प्लेयर तो बहुत सारे होंगे, फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने सारे फॉर्मेट, चाहे 2020 हो, टेस्ट हो, आपका वनडे हो, 50 से ज्यादा खेल चुके हैं। तो पहले कौन बने फास्ट बॉलर, तो ऑप्शंस आपके सामने देखिए, धोनी फास्ट बॉलर तो है नहीं, ठीक है, अक्षर पटेल भी फास्ट बॉलर नहीं है, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। तो करेक्ट आंसर है दैट इज जसप्रीत बुमराह। याद रखिए डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। इन्होंने रिसेंटली लैंडमार्क अचीवमेंट की है ना, फास्ट बॉलर टू प्ले 50 टेस्ट मैचेस अक्रॉस ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। ओके, तो याद रखिएगा ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड पोस्टल डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड पोस्टल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली आपको डेट बताता हूं जिसमें आपको याद हो सके। 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम क्या थी, 9 अक्टूबर जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी थीम थी इस बार की पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। ये इस बार की थीम थी। तो पोस्ट फॉर पीपल आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जैसे वर्ल्ड पोस्टल डे पूछा, वैसे नेशनल पोस्ट डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अब मैंने आपसे नेशनल पोस्ट डे पूछ लिया, ऑप्शंस आपके सामने देखिए, 9 अक्टूबर को अभी हमने कुछ देर पहले क्या डिस्कस किया, वर्ल्ड पोस्टल डे। अब यहां पूछो हमें नेशनल पोस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 9 अक्टूबर को वो था, 10 अक्टूबर को ये होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर आज की जो हमारे क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहां पर कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, अब जाते आते मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे कोर्सेज चाहिए हो तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, देवाशीष क्लासेस को। ठीक है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको तुरंत जाकर आप बाय कर लो। क्यों बाय कर लो, क्योंकि यहां पर आपको करंट अफेयर्स जो मैंने बताई वो भी मिल जाएगी, आपको स्टैटिक जीके जो हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो भी मिल जाएगी, और हर सब्जेक्ट के, याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके 1000 एमसीक्यूज ईच आपको वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो सारी चीजों का कॉम्बो एक साथ मिलेगा आपको इस कोर्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें भी ऑफर भी चल रहा है, आप कूपन कोड लगा के ऑफर भी ले सकते हैं, 1,000,040 कूपन कोड का नाम है। और कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमको कोर्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पीडीएफ दे दो आप, तो ये नंबर व्हाट्सएप है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, इसमें आपको फर्दर लेक्चर्स की हमारी डिटेल्स मिलती रहे। ओके, कुछ लोग सोचेंगे आज मैम ने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, देखिए आज मैम की थोड़ी सी वॉइस का इशू था, बट हम नहीं चाहते हमारे लेक्चर्स एक बार भी रुके। ओके, और हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूअस चलते रहे, तो इसीलिए आज लेक्चर थोड़ा सा लेट भी आया है ना, बट हमने वो लेक्चर आज का कंप्लीट कर दिया है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हो। जिनको भी नोट्स लेने हो लेट मत करो, तुरंत इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और नोट्स आप वहां पर गेन कर सकते हो। ओके, अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।